प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिनपिंग पुतिन से मुलाकात के बाद बहुत खुशी हुई है। जिनपिंग पुतिन से मुलाकात का अनुभव बहुत ही सुखद रहा है और उनके साथ ही विचारों का भी आदान प्रदान हुआ है। तो एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शी जिनपिंग और पुतिन के साथ मुलाकात हुई है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट सामने आया है। और आतंकवाद अलगाववाद के खिलाफ एचसीओ की बैठक में जिनपिंग की बात सामने आई है। आतंकवाद अलगाववाद उग्रवाद के खिलाफ एचसीओ की यह बैठक होनी है। जिनपिंग ने यह बड़ी बात कही है, आज का दिन बेहद खास। जिनपिंग ने यह बड़ी बात कही है, आतंकवाद अलगाववाद उग्रवाद के खिलाफ एचसीओ की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो दिन है वो बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे का आज दूसरे दिन पर है और आतंकवाद अलगाववाद उग्रवाद के खिलाफ एचसीओ की आज बैठक है और जिनपिंग ने यह बड़ी बात कही है आज की एचसीओ बैठक को लेकर। तो आज के बैठक में यह बड़ी बात जिनपिंग ने बोली है और इसके बाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर मौजूद है। सर, ये बहुत बड़ी बात जिनपिंग ने कही है, कितना प्रभाव डालेगी ये बात आने वाले समय में? देखिए, सबसे बड़ी सक्सेस क्या होती है इस तरह की मीटिंग्स में? इंडिया ने, बाय द वे, यहाँ विजिट से पहले ही एनालिसिस किया गया था कि इंडिया का क्या एम होगा। इंडिया का ये एम नहीं होगा कि हम टैरिफ को डाउन कर लें, कि जो हमारे बायलैटरल रिलेशन है यूएस से वो डिस्कस होंगे एससीओ में। एससीओ में डिस्कस होगा वैश्विक रूप पर क्या किया जाए और उसमें इंडिया ने सिर्फ टॉप प्रायोरिटी हमेशा रखी है कि टेररिज्म अलगाववाद उग्रवाद जहां भी हो वहां पर खत्म होना चाहिए, उसके खिलाफ सारे एकजुट होने चाहिए। अगर आज की तारीख में अगर इन 10-12 लीडर्स के बीच में अगर आप देखें, एक ही लीडर है जो बगले झांक रहा होगा, क्योंकि उसे मालूम है, क्योंकि उसने कोशिश करी है और मैं आपको प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं कि उसने कोशिश करी है हमेशा उग्रवाद को अलगाववाद को और टेररिज्म को प्रमोट करने की। वो कौन है? वहां पर एक श्रीमान जी खड़े हैं जिनका नाम है शहबाज शरीफ, वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, ज़्यादा बड़ी बात है, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था ऑन रिकॉर्ड कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने पहलगाम किया था उसका नाम यूनाइटेड नेशन की लिस्ट में से निकालने के लिए दिन रात एक करना पड़ा और दूसरे दिन आपने देखा यूएसए ने उसे बैन भी कर दिया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सीधे सीधे ये दिखता है पूरी दुनिया को कि अगर टेररिज्म है तो वो सिर्फ पाकिस्तान की वजह से है। पाकिस्तान में प्रोड्यूस्ड है, मैन्युफैक्चर्ड है, ट्रेंड है, एक्सपोर्टेड है। अगर आज चाइना इस तरह की बात कर रहा है, और मैं बात बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ चाइना ने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि अगर वो चाहता बोल सकता था। दुनिया भर ने बोल दिया, उसके पास इतने वेपन सिस्टम है, इतना बड़ा कुछ है, इतना छोटा कुछ है, पता नहीं क्या है, लेकिन वो इस पार्टिसिपेट नहीं करा। और ये इसी बार नहीं, ये कारगिल युद्ध में भी हुआ था कि चाइना ने पार्टिसिपेट करने के लिए बिल्कुल। देखिए, वेपन सिस्टम देना एक अलग बात है, वो बिजनेस कर रहा है और वो बिजनेस इस समय पाकिस्तान को सूट करता है। ऐसे तो मैं अभी भी कह सकता हूं कि अमेरिका कौन सा इस अलगाववाद से दूर है, ये भी तो सपोर्ट कर रहा है। अदरवाइज F-16 किसके हैं? आप ही के तो हैं F-16। तो पाकिस्तान को आप सपोर्ट नहीं कर रहे। आप बोल देंगे नहीं जी हमने तो 20 साल पहले दिए थे। 20 साल पहले दिए, उसको मेंटेनेंस कौन कर रहा है? आप बताइए। वो तो 20 साल में पाकिस्तान उसका एक पुर्जा अफोर्ड नहीं कर सकता। आप और इस वक्त हमारे साथ श्रवण जी जुड़ गए हैं। जी बताइए, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? आज का दिन बेहद खास, क्या कुछ मैसेज इस वक्त अमेरिका को मिल रहा होगा? जो तस्वीरें हमने देखी बहुत ही खास तस्वीरें थी और भारत के साथ में इस वक्त भारत की निगाहें पूरी तरीके से इस बैठक पर टिकी हुई है। क्या कुछ मैसेज जा रहा है इस वक्त पूरे देश को? पहले तो मैं वो तस्वीरें के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ और उनके साथ में खड़े हुए हैं चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। आप देख सकते थे कि किस तरह से चेहरे पे मुस्कुराहट, और साथ ही साथ में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत, भारत के लिए इसलिए बहुत बड़ी जीत है क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ओपनिंग स्टेटमेंट जो उन्होंने दी अब थोड़ी देर पहले, उसकी ट्रांसलेशन मेरे पास आ चुकी है। और मैं आप दर्शकों को कहना चाहूँगा कि जो टेररिज्म को लेकर भारत लगातार बात कर रही थी और बाकी एससीओ देशों ने ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे, बट टेररिज्म को लेकर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रेसिडेंट शी से बात की तो उन्होंने कहा कि टेररिज्म कोई भी फॉर्म में उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आज पहली बार ओपनिंग रिमार्क में मैं अंग्रेजी में पहले बोलूंगा और उसकी अनुवाद मैं करने वाला हूं, उसमें प्रेसिडेंट जी कहते हैं कि मल्टीलैटरल एक्शंस अगेंस्ट 3 फोर्सेस, टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म। प्रेसिडेंट शी टेररिज्म को लेकर बात कर रहे हैं। ओपनिंग रिमार्क्स एससीओ में टेररिज्म का मुद्दा उठा है और ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इससे पहले जो डिक्लेरेशन आए हुए हैं, आउटकम जो निकला हुआ था एससीओ समिट में, उस समय टेररिज्म को लेकर कोई बात नहीं हुआ, अलगाववादी के बारे में कोई बात नहीं किया गया है। वापस जो बॉर्डर इलाकों की बात कर रहे थे, इसमें भी प्रेसिडेंट शी वापस बोल रहे हैं कि रिफ्रेनिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हॉस्टिलिटीज़, मतलब आप एक तरह से ये कह रहे हैं कि जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया में हॉस्टिलिटी नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर अभी प्रेसिडेंट शी ने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा। तो देखिए, एक तरह से जो तस्वीर आपको कह रही है, एक कहानी तस्वीर कहती है और दूसरी कहानी जो ओपनिंग रिमार्क रह चुका है प्रेसिडेंट शी की, तो दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो एक तरह से जो एससीओ की सेटिंग बन चुकी है कि आखिरकार ये जो डिक्लेरेशन निकलने वाला है उसमें साफ तरीके से टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर बात होने की ज़रूर आशंका है। और साथ ही साथ दूसरा बात मैं ये कहना चाहूँगा कि और कुछ तस्वीरें निकले, वो तस्वीरें आए कल रात को जब डिनर होस्ट की थी प्रेसिडेंट शी ने, और उसमें आपको देखना चाहिए था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो कोने में खड़े थे और उन्होंने कोशिश तो इतनी की कि रूस के राष्ट्रपति के सामने जाए और उनका पीठ थपथपाए, पर ये लगने में लगा था कि एक तरह से उनको कोई न्योता ही नहीं दिया गया था। और साथ ही साथ आज की तस्वीर अगर आप देखें, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी बीच में खड़े थे और उनके दोनों तरफ रूस के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति दोनों खड़े थे, उससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरह की इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है भारत को और एससीओ सम्मेलन में, इससे बहुत स्पष्ट हो चुका है कि हमारा रोल बहुत अहम रहेगा एससीओ में। और साथ ही साथ में बाकी जो ग्रुपिंग्स है, ब्रिक्स कह लीजिए या बाकी जितने भी ग्रुपिंग्स है, भारत का रोल बहुत अहम रहता है। जी बिल्कुल। और बहुत बड़ी लताड़ पाकिस्तान को लगाई गई है इस वक्त एचसीओ की बैठक में, वो भी मौजूद है। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बात कह दी गई है, क्योंकि जो 3 देश है वो अब एक साथ आ गए हैं। ये तस्वीर बहुत बड़ा मैसेज दे रही है, क्या कुछ कहेंगे? इसमें कोई आशंका नहीं है कि इस तस्वीर से एक बड़ा मैसेज जाता है और ये मैसेज अमेरिका को भी जा रहा है। और ये देखना ज़रूरी है कि किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप अब इस मुद्दे पर रिएक्ट करते हैं, कि वो आरआईसी को लेकर जो बात हो रही थी, रूस, भारत और चीन की ग्रुपिंग आरआईसी की जो बात हो रही है, उससे कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ने लगेंगे। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका को ये लगा था कि आप भारत को पिनलाइज करेंगे, 50% के टैरिफ लगा के आप सोचेंगे कि भारत घबरा जाएगा, वो नहीं है। क्योंकि जिस तरह से रूस ने भी ये कह दिया कि देखिए आप घबराइए मत, क्योंकि एक तो ट्रेड को लेकर बातचीत हो रही है और मार्केट खोल दिया जाएगा भारत के लिए, ये रूस का दावा है। दूसरी बात यह है कि किस तरह से चीन, अगर देखिए चीन लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे पुराने रिश्ते हैं और इस रिश्ते के भरोसे पर आगे बढ़ना ज़रूरी है और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का एक मुख्य रोल रहेगा, जिसके कारण आप देखेंगे कि जिस तरह से पिछले कई महीनों से चीन, भारत और रूस मिलकर आगे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह से जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है, वो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर ख़त्म होने को आया है और ये नया वर्ल्ड ऑर्डर एशियन कंट्रीज़ चलाएंगे, जिसके लिए भारत का रोल बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में कई सारे सेक्टर्स में इसका मुनाफा सबको मिलने वाला है। जी बिल्कुल, एक तरह से शी जिनपिंग ने वही बात कही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया था। कहा जाता है 3 तगाड़ा काम बिगाड़ा, और ये तस्वीर साफ मैसेज है उस चीज को।
ये मैसेज बहुत साफ है और ये मैसेज जाता है अमेरिका को भी और कुछ ऐसे देशों को, जैसे कि आप मान लीजिए टर्की। आप देखें कल एक तस्वीर मैं और एक चीज़ दर्शकों को कहना चाहूँगा, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि एक तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी रहेंगे, टर्की के प्रेसिडेंट भी रहेंगे, जिससे थोड़ा बहुत खटास हो सकता है। पर आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल पूरे इस चीज़ को टैकल किया। जब वो खड़े थे डिनर के फोटोग्राफ के लिए, वो जब वॉक कर रहे थे, वॉक करते करते उन्होंने देखा कि टर्किश प्रेसिडेंट वहीं खड़े थे, उन्हें हाथ में भी मिलाया, मुस्कुराया भी और आगे बढ़े। और दूसरी बात यह है, जिस तरह से प्रेसिडेंट शी के साथ भी उन्होंने हाथ मिलाया, इससे एक तरह से आप देखेंगे प्रधानमंत्री बहुत कॉन्फिडेंट है अपने पोजीशन को लेकर कि आखिरकार वो क्या देखते हैं, ये रोड मैप कैसा रहेगा। और अमेरिका कितने भी कोशिश कर ले धमकाने की और डराने की कोशिश करे, कहीं ना कहीं आप देखिएगा भारत एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले चुका है। इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगी और इस वक्त बड़ी जानकारी आपको दे दें कि एससीओ समिट के दौरान जब मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं, उस दौरान पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का चेहरा देखने लायक था। वाकई ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जब दोनों बात कर रहे थे तो किस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का चेहरा इस वक्त देखने लायक था। पूरी दुनिया ने ये तस्वीर देखी, दुनिया के तीनों बड़े नेता एक साथ हंस रहे थे और शहबाज किनारे खड़े होकर ये तस्वीर देख रहे थे। और इस वक्त ये बहुत बड़ी तस्वीर इस वक्त पूरी दुनिया ने देखी, बहुत बड़ा मैसेज है। तो क्या कुछ कहेंगे, कितना बदलाव आने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा, और ये मैसेज जो तस्वीर है, तीनों एक साथ नजर आए और शहबाज शरीफ वहां खड़े हुए देखते रह गए। रिएक्शन जो चेहरे का है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्या कुछ कहेंगे जी शैलेंद्र जी? सबसे और सॉरी ही स्पीकिंग। इस वक्त बात देखता हूँ, आपको अगर तस्वीर दिखा पाऊँ। अब थोड़ी देर पहले जो ओपनिंग रिमार्क जो मेरे पीछे में आप देख पा रहे, पता नहीं ये तस्वीर आप देख पा रहे कि नहीं, अगर देख पा रहे तो ये तस्वीर इस वक्त अंदर की है, जहाँ पर प्रधानमंत्री इस वक्त बात कर रहे। प्रधानमंत्री की जो स्टेटमेंट है उसे हम कोशिश करेंगे थोड़ी देर में आपको, दर्शकों को ये बताने की आखिरकार प्रधानमंत्री ने अपने ओपनिंग रिमार्क में क्या कहा। और इससे पहले बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको बात कर रहे थे, उससे पहले प्रेसिडेंट शी के ओपनिंग रिमार्क रह चुका है। अब तक जो डिटेल्स हमें मिले हैं, प्रेसिडेंट शी ने टेररिज्म के मुद्दे को लेकर बात की, एक्सट्रीमिज्म के मुद्दे को लेकर बात की, सेपरेटिज्म की बात की, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए बॉर्डर इलाके में हमें अच्छे नेबर्स जैसे रहना चाहिए, और दूसरी बात की हॉस्टिलिटीज़ जितनी भी है, जो दरार है, उसे हटाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार सब मिलकर ही मल्टीलैटरलिज्म ला सकते हैं अगर सब देश कोऑपरेट करें। इस वक्त प्रधानमंत्री, देखिए वापस दिखाना चाहूँगा, ये रहा तस्वीर जो प्रधानमंत्री इस वक्त बात कर रहे हैं। मैं इसको जूम नहीं कर पाऊँगा। इस वक्त प्रधानमंत्री की ओपनिंग रिमार्क्स जारी है और देखिए प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों से उन्होंने यही कहा कि बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसे मुद्दे पे बात करें जैसे कि टेररिज्म की मुद्दा हो, और दूसरा ये मुद्दा हो कि बॉर्डर मैनेजमेंट की जो बात हो रही थी, बॉर्डर मैनेजमेंट में भी प्रधानमंत्री ने साफ तरीके से कहा कि किस तरह से एससीओ पार्टनर्स मिलकर काम रोकना चाहूंगी। हमारे साथ स्टूडियो में शैलेंद्र जी भी मौजूद है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है वो साफ तौर पर पाकिस्तान की नाकामी को जाहिर कर रही है कि तीन मजबूत देश एक साथ हैं। पाकिस्तान को अपनी हार इस वक्त महसूस हो रही होगी। क्या कुछ कहेंगे सर? नहीं, आपने ये सवाल तीसरी बार पूछा है और श्रवण ने कितने बढ़िया तरीके से उसको इग्नोर कर दिया है कि इर्रिलेवेंट है। ये मैन स्टैंडिंग इज इर्रिलेवेंट, इसके बारे में मैं क्या बात करूं? एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं वो कड़ी बात कर देता हूं। देखिए, इस समय शाहबाज सिर्फ एक चीज सोच रहे होंगे, काश मैंने अपने तरीके बदल लिए होते, काश मेरे पाकिस्तान का नाम कहीं इन तीनों की लिस्ट में आता, RIC नहीं होता। और जिस तरीके से एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जो ट्रीटमेंट दी जा रही है वो सीधे सीधे दिखाता है उनके चेहरे पर गिल्ट है।
वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करने भी आया हूं, लेकिन मुझे वो ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही। ऊपर से मेरा जो सबसे तगड़ा दोस्त है सो कॉल्ड चाइना, जिसके ऊपर सब कुछ निर्भर है, आज वो भी कह रहा है कि नहीं, टेररिज्म को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। वो ये भी कह रहा है अलगाववाद को नहीं देखा जाएगा। वो नहीं कह रहा कि उग्रवाद जो आपका है उसको सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि इन तीनों में अगर एक चीज़ कॉमन है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान कॉमन है, कि ये तीनों चीज़ों से पाकिस्तान जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि इस समय शहबाज शरीफ, भगवान ना करे कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को इस सिचुएशन में लाकर खड़ा करे कि उसके सामने से सो कॉल्ड जिसको वो तंग करने की कोशिश करता रहा है, आज वो उसी के दोस्तों के साथ चल रहा है। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश करी है कि चाइना के साथ हो, चाइना के साथ हो। उसने पूरी कोशिश करी है कि रशिया के साथ हो, कि रशिया हमारे को कुछ दे दे, वगैरह वगैरह। बट ज़्यादा बड़ी बात है कि दोनों कंट्रीज, रशिया और चाइना, सीधे सीधे दिख रहे हैं कि प्रायोरिटी क्या है। सीधे दिख रहा है कि दुनिया की स्थिति को ठीक करने वाला कंट्री कौन है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, बट ये मैं ज़रूर कहूँगा, इससे बड़ा तमाचा मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ को फिर से कभी लगेगा इंटरनेशनल फोरम पे। रोजाना वो हमसे पिट लें वो एक अलग बात है, बट अपने आप में ये उस चाइना की कंट्री में खड़े होकर उन्हें इतनी बुरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है, उनको कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है, उनके साथ कोई बातचीत नहीं कर रहा है। ओ माय गॉड, इससे ज़्यादा और इंसल्ट क्या है? इससे ज़्यादा और इंसल्ट हो नहीं सकती। लेकिन मैं मानता हूँ, एडमायर करता हूँ कि एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, ये वो बेशर्म कंट्री है जिसको शर्म तो जब आएगी जब उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट हो। उस चेहरे पर देखिए, उसको थोड़ा और क्लोजअप कर देखिए कि वो सिर्फ अपनी आंखें दाएं बाएं कर रहे हैं, मुंह इधर उधर नहीं कर रहे हैं। देखें तो किस तरफ देखें, किस मुंह से देखें किसी को। एक टेररिज्म होने का, टेररिस्ट स्टेट होने का, टेररिज्म को स्प्रेड करने वाला कंट्री, इससे ज़्यादा और ज़्यादा कहाँ तमाचा खाएगा, जो कि एक इंटरनेशनल फोरम, वो भी चाइना, जिसको कि वो डींगे मारता है कि सब कुछ उसके पास है। मैं चाइना को कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ,